दोस्तों, अगर आप भी 2026 में ब्लॉक ई, एफ, जी, एच, आई और जे ऑफ एरिथ्रोपोलिस के अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। जैसे हमने ब्लॉक ए, बी, सी, डी के टाइम पर देखा था, उस समय अवार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे हमें देखने को मिले थे, डिलेज़ वहाँ पे देखने को मिले थे। उस चीज़ को बचाने के लिए अब गमाडा ने पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यानी कि आपको गमाडा की वेबसाइट पर जाकर अपने अवार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। प्रोसीजर को सिंपल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गमाडा की वेबसाइट पे जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितना खर्चा आएगा, वो सारी डिटेल्स आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन गमाडा ने ऑलरेडी अपना एक टेस्ट पोर्टल रन किया था, जो कि 3 अगस्त 2026 तक चला था। 4 अगस्त 2026 के दिन से ये जो नया पोर्टल है वो लाइव करने जा रहा है गमाडा, और आप भी 4 अगस्त 2026 से ही अपने अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 अगस्त 2026 तक जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट पोर्टल पर जाके अप्लाई किया था, उन्हें फिर से एक बार नए पोर्टल पर जाके अप्लाई करना रहेगा, बिकॉज वो टेस्ट पोर्टल था और टेस्ट पोर्टल पे जो भी डेटा है वो सारा स्क्रैप हो जाता है। इसलिए जो कट ऑफ डेट है, यानी कि जो स्टार्टिंग डेट रहेगी अप्लाई करने की, वो 4 अगस्त 2026 रहेगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा भी कि जो लोगों ने बाद में सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन के बाद में अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई, या फिर जिनके नाम पे बाद में किसी वजह से ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, उन लोगों को क्या करना रहेगा, उन लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा, वो भी आज हम समझेंगे। और जिन लोगों के नाम पे फ्रैक्शनल ओनरशिप है, यानी कि पूरी एक कनाल नहीं है, एक कनाल से 10 गज 20 गज कम है ज़मीन, या फिर 1 एकड़ से थोड़ी ज़मीन कम है, तो उस केस में आपको कैसे अप्लाई करना होगा वो भी आज हम जानेंगे। और साथ ही में हम जानेंगे कि रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल का ऑप्शन कैसे चुने, रेजिडेंशियल का ऑप्शन कैसे चुने, वो सारी चीज़ें आपको आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो से। अब हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाकर हमें पूडा की वेबसाइट सर्च करनी है। सो puda.gov.in पूडा की वेबसाइट है ये, puda.gov.in, इस पे जाना है। पूडा की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने खुला हुआ दिखाई देता है। इसमें आप देखिए सबसे टॉप पर पूडा, गमाडा, ग्लाडा, बीडीए, जेडीए, एडीए, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। इसमें हमें गमाडा पे क्लिक करना है। गमाडा पे क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर लैंड पुलिंग स्लैश कंपनसेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज ओनली। ये अभी तक के लिए लिखा हुआ है। 4 अगस्त 2026 के बाद से यहाँ पे अप्लाई फॉर लैंड पुलिंग स्लैश कंपनसेशन, यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपका नेक्स्ट पेज खुल जाता है, जिसमें आप राइट हैंड साइड में नीचे देखते हैं रजिस्टर फॉर लैंड पुलिंग सर्विस, ये आपको देखने को मिलता है। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके नेक्स्ट पेज पे आपको ये लेके जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोजेक्ट। अब देखिए, फिलहाल के लिए ये जो पोर्टल है इसे एरिथ्रोपोलिस के ब्लॉक ई टू जे के लिए ही ओपन किया गया है। सो इसी पे हमें क्लिक करना है। आने वाले टाइम में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि गमाडा इसे इकोसिटी 3 और 4 के लिए भी ओपन करे, तो तब की देखेंगे। आज हमारे सामने एरिथ्रोपोलिस ई टू जे, इस पे हमें क्लिक करना है और कंटिन्यू टू पब्लिक सर्विस पे चलना है। जैसे ही हम वो बटन दबाते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है, जिसमें ये हमें कहता है जी सर्च फॉर योर लैंड रिकॉर्ड्स, एंटर डेटा इन इंग्लिश ओनली फॉर सर्च। अब इसको समझिए। देखिए, फ़र्दों में जितना भी डेटा, हमारे नाम का जो डेटा फ़र्दों में जो भी था, क्योंकि वो पंजाबी में होता है, तो वो सारा का सारा डेटा मैनुअली गमाडा ने इंग्लिश में अपने इस पोर्टल पर डाल दिया है। उसमें आपका नाम, आपके पिता या आपके हस्बैंड का नाम, आपके ग्रैंडफादर का नाम, आपके नाम पे कौन सी ज़मीन है, कितना उसका वेरवा है, सारी चीज़ें वो इन्होंने अपने इस पोर्टल पे डाल दी हैं। आपको अपनी ज़मीन अब खोजनी है, तो आप या तो बाय ऑनर्स नेम अपनी ज़मीन खोज सकते हो, या फिर बाय खसरा नंबर अपनी ज़मीन खोज सकते हो। सो ऑनर्स नेम, बाय ऑनर नेम अपनी ज़मीन खोजना थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें लिखा है ऑनर नेम एज ऑन 9 दिसंबर 2025। ये 9 दिसंबर 2025 की जो डेट है, उस दिन जो सरकारी कागज़ों में, जो फ़र्दों में जो ऑनर था ज़मीन का, उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। 99% ऑफ द केसेस में ये होगा कि जो आज अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, वही व्यक्ति 9 दिसंबर 2025 के दिन
ऑनर था ज़मीन का। 1% केसेस में, रेयर केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि जो 9 दिसंबर 2025 के दिन ऑनर कोई और था, आज जो अप्लाई कर रहा है अवार्ड के लिए वो कोई और है। वो ऐसे केसेस में होगा जहां पे मान लीजिए जो ओरिजिनल ऑनर था उनकी डेथ हो गई, बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र ज़मीन हो गई, तो आज बच्चे ज़मीन के अवार्ड के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल परमिशन लेके 9 दिसंबर के बाद किसी ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई, या फिर रजिस्ट्री तो 9 दिसंबर 2025 से पहले ही हो रखी थी लेकिन म्यूटेशन जो है वो बाद में हो रही है। सो उन सभी केसेस में यहाँ पे जो है नाम जो है हमें वट एवर बी द केस नाम उसी व्यक्ति का डालना है जिसके नाम पे ज़मीन 9 दिसंबर 2025 के दिन बोल रही थी। सो हम लेट्स एक एग्जांपल के तौर पे गुरजीत कौर का नाम हम यहाँ पे डालते हैं, गुरजीत कौर। गुरजीत कौर का नाम डालने के बाद फादर्स नेम, हस्बैंड नेम जो भी है वो, और ग्रैंडफादर नेम ये हम यहाँ पे डालेंगे। दूसरा हो गया विलेजेस। अब देखिए आपकी ज़मीन है, आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन बाकरपुर की है, बड़ी गांव की है, छत की है, किशनपुरा की है, या फिर आपकी ज़मीन मल्टीपल गांवों में फॉल करती है। आप अपने वो जो गांव हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 जितने भी गांव हैं, या फिर ऑल विलेजेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करने के बाद सर्च करेंगे तो आपकी गुरजीत कौर के नाम से जो भी एंट्रीज हैं वो सारी आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ गुरजीत कौर डाला था, फादर हस्बैंड नेम नहीं डाला था, इसलिए गुरजीत कौर या गुरजीत सिंह के नाम से मल्टीपल एंट्रीज हमारे सामने आ गई हैं। अगर हमने गुरजीत कौर उनके साथ उनका फादर या हस्बैंड नेम और ग्रैंडफादर नेम भी डाला होता तो हमारे सामने लिमिटेड रिजल्ट्स आते। सो एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा हम बैक चलकर गुरिंदर सिंह वाली ये जो एंट्री है ये भी साथ में डालते हैं। सो लेट्स से गुरजीत कौर, फादर या हस्बैंड नेम हम यहाँ पे गुरिंदर सिंह लिख देते हैं, और जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारे सामने सर्च करने पर सिर्फ ये एंट्रीज जो 8 एंट्रीज इस केस की हैं, यानी कि गुरजीत कौर डॉटर या वाइफ ऑफ गुरिंदर सिंह की हैं, इनकी जो एंट्रीज़ हैं सिर्फ वो एंट्रीज़ हमारे सामने अब आ गई हैं। अब देखेंगे ये 8 की 8 एंट्रीज़ इनके नाम पे हैं, एक ही पर्सन के नाम पे हैं। इनके नाम पे 8 अलग अलग पार्सल्स ऑफ लैंड जो है हमें देखने को मिलते हैं। सो उसमें ऑनरशिप शेयर आ गया आपका, खसरा नंबर आ गया, फिर बीघा आ गया, उसमें पर खसरा में कौन सा बीघा है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं वो सारी आपकी यहाँ पे आ गई। सो यहाँ पे आप इसको कार्ड की फॉर्म में भी देख सकते हो इस तरीके से। फॉर एग्जांपल गुरजीत कौर, फादर या हस्बैंड जो है उनका गुरिंदर सिंह, विलेज कुर्डी हो गया, पॉकेट जे हो गया, खसरा नंबर ये हो गया, उसमें इतना हिस्सा आ गया। इसी तरीके से आप फर्दर देखेंगे ये सारी जो इनकी एंट्रीज़ हैं। सो ये जो सारी की सारी एंट्रीज़ हैं अब इन्हें आपको सिलेक्ट करना है, राइट। सो अब मैं दोबारा इसे टेबल फॉर्म में ले जाता हूँ। आपने इन सारी की सारी एंट्रीज़ को सिलेक्ट कर दिया। याद रखें कि ये सारी की सारी एंट्रीज़ एक ही नाम पे हैं, एक ही व्यक्ति की हैं, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया। अगर यहाँ पे कोई एंट्री मेरी ना होती, मान लीजिए मैं गुरजीत कौर हूँ, मेरी इसमें से कोई एंट्री मेरे नाम पे ना होती या फिर वो मेरी ज़मीन ना होती तो मैं उसे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़मीन के छोड़कर किसी और ज़मीन को भी क्लिक करता हूँ या उसे भी सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो अवार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से हमारे को ट्रबल झेलना पड़ेगा, फिर से हमें दोबारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए याद रखें जो भी ज़मीन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी एंट्री को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी होनी चाहिए, वो कंफर्म करके ही सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पर फर्दर डिटेल्स भरनी है। ये क्या लिखा हुआ है, द ऑफिस नीड्स दीज टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड टू रीच यू अबाउट इट। अब हमें अपना नाम भरना है जो आधार कार्ड में है। 99% केसेस में जैसे मैंने पहले कहा कि 9 दिसंबर 2025 को ऑनर जो था वही यहाँ पे भी नाम आएगा। 1% केस में हमने 9 दिसंबर 2025 को ऑनर कोई और था तो पहले उनका नाम भरा था, अब मैं अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम भरूंगा। ये मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद ईमेल एड्रेस मैंने अपना डाल दिया, जो भी व्हाट्सएप नंबर है मेरा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ध्यान रखना है कि ये जितने भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज गमाडा की तरफ से जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन रहेगा या जो आपका ट्रैकिंग नंबर है आपकी एप्लीकेशन का, अवार्ड की एप्लीकेशन का, वो सब इन्हीं कॉन्टैक्ट्स पे आपकी या इन्हीं डिटेल्स पे आपको वो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी। सो इसलिए इसको बड़े ध्यान से डालना है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भाई देखिए 99% ऑफ द केसेस में तो ये होगा कि जो ऑनर 9 दिसंबर 2025 के दिन था वही ऑनर आज अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन 1% केसेस में जहाँ पे ऑनर 9 दिसंबर 2025 को कोई और था,
आज कोई और है, ड्यू टू द डेथ ऑफ ओरिजिनल ओनर या फिर स्पेशल परमिशन की वजह से रजिस्ट्री हुई या फिर जैसे सक्सेशन हमने कहा, ऐसे केसेस में अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन पे जाना है। मान लीजिए गुरजीत कौर जी ने, जो कि 9 दिसंबर 2025 को ऑनर थे, फर्द में भी और रजिस्ट्री भी उन्हीं के नाम पे थी, उन्होंने स्पेशल परमिशन लेके बाद में किसी के नाम लेट्स से कोई रजिस्ट्री करवा दी, लेट्स से इन्होंने मुझे अपनी ज़मीन बेच दी। सो मेरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अब क्योंकि ये टेस्टिंग पोर्टल है तो ये सारा डेटा वैसे भी उड़ने वाला है, इसलिए नथिंग टू वरी। सो मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल डाल दी। सो अब ये जो है, मान लीजिए जितनी भी यहाँ पे खसरास हैं या जितने भी यहाँ पे रकबे हैं, छोटे छोटे पोर्शंस हैं, ये सारा में मैं अपनी डिटेल्स को यहाँ पे भरकर सिलेक्ट रीज़न, सो सेल बिफोर परचेज ऑफ सिलेक्शन सेक्शन 11 या सेल परचेज आफ्टर सेक्शन 11 विद स्पेशल परमिशन ऑफ कलेक्टर। सो मेरे केस में मान लीजिए ये है कि भाई मेरे को उन्होंने स्पेशल परमिशन के बाद गुरजीत कौर जी ने अपनी ज़मीन बेच दी थी। सो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अब रिलेशनशिप विद प्रीवियस ऑनर, सो सेलर बायर का रिलेशनशिप है तो लेट्स से बायर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यही सेम चीज़ को मैं यहाँ पे भी रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी सारी ज़मीन बेची है। 8 के 8 जो एंट्रीज़ हैं वो सब में मैं यहाँ पे अपना जो भी चेंजेस हैं वो करूँगा। सो सेम वेज यहाँ पे मैं अपना नाम, जो यहाँ पे मेरे पिता का या फादर का, ग्रैंडफादर का नाम, और यहाँ पे भी वो ज़मीन अगर उन्होंने मुझे बेची है, सेम वेज यहाँ पे मैं सारों में रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन करके और ओके कर दूँगा। इसको करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। अब क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन करी है तो मॉडिफिकेशन करने पर यहाँ पे मुझे वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा जो कि उसको सपोर्ट करते हों। लेट्स से मेरी रजिस्ट्री स्पेशल परमिशन ऑफ कलेक्टर के साथ 9 दिसंबर 2025 के बाद हुई है, तो जो मेरी रजिस्ट्री है उसके कागजात यहाँ पे लगेंगे, वो मैं अपलोड करूँगा। अगर कोई परमिशन है मेरे पास, स्पेशल परमिशन है कलेक्टर की, वो यहाँ पे लग जाएगी। सो वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मॉडिफिकेशन के, वो सब यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे चूज़ करना है कि मैं क्या लेना चाहता हूँ एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। क्या मुझे लैंड पूलिंग के साथ जाना है या फिर मुझे कैश कंपनसेशन के साथ जाना है। आपको एक ही ऑप्शन चुनने का ऑप्शन है, आप दोनों को नहीं चुन सकते हो। लेट्स से अगर आपकी 1 एकड़ ज़मीन है तो आप या तो लैंड पूलिंग चुनोगे या फिर आप कैश कंपनसेशन चुनोगे। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं 4 कनाल के लिए तो लैंड पूलिंग चुन लेता हूँ और बाकी 4 कनाल के लिए कंपनसेशन चुन लेता हूँ। दिस इज़ नॉट अलाउड। दूसरा, मान लीजिए मैंने लैंड पूलिंग को चुन लिया। अब लैंड पूलिंग को चुनने के बाद भी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों को चुनूँ। मान लीजिए मेरे पास 1 कनाल नहीं, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है। मेरे मन में ये ख्याल आ सकता है कि यार मैं 1 एकड़ के लिए सिर्फ रेजिडेंशियल चुन लेता हूँ, क्योंकि 1 एकड़ पे मुझे 1630 गज रेजिडेंशियल मिल जाएगा। दूसरे के लिए मैं रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल चुन लेता हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पे 1230 गज मिल जाएगा। तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। या तो मैं रेजिडेंशियल चुनूंगा या फिर मैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल चुनूंगा। आपको एक ही बार में ये फॉर्म भरना है, जितनी ज़मीन है सारी एक ही बार में कवर करनी है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, यू हैव टू चूज़ ईदर रेजिडेंशियल या फिर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। नाउ मान लीजिए मैंने रेजिडेंशियल को चुना, तो रेजिडेंशियल में मुझे मिलेगा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेजिडेंशियल में 1 कनाल पे आपको 200 गज का एक रेजिडेंशियल प्लॉट, 2 कनाल पे आपको 2 प्लॉट्स 200-200 गज के, यानी कि टोटल 400 गज। 3 कनाल पे आपको टोटल 600 मिलेगा, यानी कि 300 के 2 प्लॉट्स। 4 कनाल पे आपको एक 500 का, एक 300 का, यानी कि टोटल 800 गज। 5 कनाल पे आपको एक 500, एक 300, एक 200, यानी कि टोटल 1000 गज। 5 कनाल का मैंने आपको बताया। 6 कनाल पे आपको 2 500 के और एक 200, यानी कि टोटल 1200 गज। 7 कनाल पे आपका हो गया जी 500 के 2 और 200 के 2, यानी कि टोटल 1400 गज। और 8 कनाल अगर, यानी कि टोटल 1 एकड़ आपके पास है, तो 2 500 के, 2 300 के और एक 30 गज की स्पेशल LOI। सो टोटल 1630 गज आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल में जाते हैं तो 1 कनाल पे तो हमें पता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल ही मिलेगा, तो वो 200 गज का एक, अगर आपके पास 1 कनाल है तो वो आपको 200 गज का एक रेजिडेंशियल, 2 कनाल हैं तो 200 गज के 2 रेजिडेंशियल, यानी कि टोटल 400 गज। 3 कनाल हैं तो 300 गज के आपको 2 रेजिडेंशियल, यानी कि टोटल 600 गज।
4 कनाल होने पर आपको जो है कमर्शियल मिलेगा। अब उसमें क्या मिलेगा, 4 कनाल ज़मीन आपके पास है और आप रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल चूज़ करते हो तो आपको 300 गज का एक जो है रेजिडेंशियल, एक 200 गज का रेजिडेंशियल, टोटल 500 गज का रेजिडेंशियल और एक 100 गज का कमर्शियल, टोटल 600 गज आपको मिलेगा। 5 कनाल अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको एक 500 गज का रेजिडेंशियल, एक 200 गज का रेजिडेंशियल यानी कि टोटल 700 गज और एक 100 गज का कमर्शियल यानी कि टोटल 800 गज मिलेगा। 6 कनाल अगर आपके पास ज़मीन है और आप रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल के साथ जाते हो तो एक 500 और दो 200 के रेजिडेंशियल यानी कि टोटल आपके 900 गज और एक 100 गज का आपका जो है कमर्शियल मिलेगा यानी कि 1000 गज। 7 कनाल के साथ अगर आप जाते हो तो 500 का एक रेजिडेंशियल, 300 का एक रेजिडेंशियल, 200 का एक रेजिडेंशियल यानी कि 1000 गज ये हो गया, 100 का आपका कमर्शियल मिलेगा। और अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है यानी कि 8 कनाल है तो 500 का एक, 300 का एक रेजिडेंशियल, 200 का एक रेजिडेंशियल, टोटल ये हो गया आपका जो है 1000 गज और 200 का एक कमर्शियल प्लस 10 गज की आपकी जो है स्पेशल एलओआई आपको यहाँ पे कमर्शियल की मिलेगी। टोटल 210 गज का कमर्शियल मिल जाएगा। सो ये आपकी स्कीम रहने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा। सो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इधर आप लैंड पूलिंग या फिर लैंड कैश कंपनसेशन इसके लिए जा सकते हो, दूसरा आप रेजिडेंशियल या फिर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल इसके लिए एक ही चुन सकते हो। अब अगला सवाल आता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कनाल 10 मरले है, एक कनाल का मेरे पास 200 गज का रेजिडेंशियल आ गया, एनी हाउ वो तो आना ही था, 10 मरले का मेरे को क्या मिलेगा। अब उसके लिए वो जो 10 मरले है, जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है, जो कंप्लीट कनाल नहीं मिलती बनती है, उसके लिए या तो मैं 100 गज की स्पेशल एलओआई चुन सकता हूँ, मेरे को स्पेशल एलओआई मिल जाएगी 100 गज की, या फिर मैं कैश कंपनसेशन चुन सकता हूँ कि जो भी गमाडा का रेट होगा, गमाडा मेरे को उसके बदले में कैश कंपनसेशन वो 10 मरले का दे देगा, या फिर मैं चूज लेटर, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, अभी मैं नहीं चुनना चाहता हूँ तो मैं लेटर ऑन भी उसको आकर चुन सकता हूँ। आप अगर स्पेशल एलओआई चुन लेते हो तो 3 साल तक के लिए वो आपकी स्पेशल एलओआई लॉक हो गई। वो 3 साल आप जो है स्पेशल एलओआई नहीं बेच सकते। 3 साल के बाद स्पेशल एलओआई को आपको बेचने का ऑप्शन मिलेगा। जो स्कीम रेट होगी जिस पे गमाडा अपने प्लॉट्स को लॉन्च करेगी पब्लिक के लिए, उसके हिसाब से गमाडा आपसे 3 साल बाद, स्पेशल एलओआई मिलने के 3 साल बाद आपसे वो वापस खरीदेगी, उससे पहले नहीं खरीदेगी। इसलिए बड़े ध्यान से चुनिएगा। अगर आप लिक्विडिटी चाहते हैं लेट्स से वो 10 मरले की, तो आप यहाँ पर 10 मरले का कैश कंपनसेशन चुनिए। अगर आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, आप स्पेशल एलओआई चुनिए। और स्पेशल एलओआई चुनने का और फायदा भी है। मान लीजिए आपने 10 मरले की 100 गज की स्पेशल एलओआई चुन ली, अब 100 गज की आप किसी और से खरीद भी सकते हो स्पेशल एलओआई, तो आपकी टोटल 200 गज की एलओआई हो जाएगी और आप उसको क्लब करके 200 गज का गमाडा से प्लॉट ले सकते हो। तो स्पेशल एलओआई को क्लब करने का ऑप्शन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। वो आपके पास एक अच्छी यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी, राइट। सो अब आपने चुन लिया स्पेशल एलओआई रेजिडेंशियल प्लॉट्स। अब आपका वेरीफाई ओनरशिप एंड लिंक आधार, इस पे आपको क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालेंगे नंबर, फिर री एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आई कंसेंट आ गया और कंटिन्यू करेंगे। अब आप एक बार इस पे आधार कार्ड डिटेल्स डाल लेते हैं। लेट्स से एक मैं आधार कार्ड डिटेल्स डालता हूँ और मैं फिर कंसेंट पे क्लिक करता हूँ, आई कंसेंट टू कलेक्शन प्रोसेसिंग सिक्योरिंग माई डेटा। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है। आपने वेरीफाई कर दिया, अब यहाँ पे आपने कंसेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये आखिरी स्टेज है, एविडेंस एंड सबमिट, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें 4 आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं सर। वो चारों डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? पहला तो है आपको कॉपी ऑफ योर आधार। अब इस चीज़ को ये ध्यान रखना, आप फ़ोटो खींचकर या फिर पीडीएफ जो स्कैन करके अपने आधार कार्ड का यहाँ अपलोड नहीं कर सकते। नो, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको आपका जो आधार कार्ड है वो UIDAI पोर्टल से डाउनलोड करना है, वही आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो आधार कार्ड आप UIDAI पोर्टल से डाउनलोड करते हैं वो किस तरीके का दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आधार कार्ड आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ये जो है ऑनलाइन मैंने कॉपी डाउनलोड की हुई है UIDAI से, पासवर्ड लगी हुई PDF होती है, वो आपको डाउनलोड करनी है और वो डाउनलोड करके वो ही आपको अपलोड करनी है।
सो लेट्स से हम उसको अपलोड कर देते हैं। ये पासवर्ड लॉक्ड कॉपी होती है जो आप UIDAI से डाउनलोड करते हो। इसे हमने अपलोड कर दिया, राइट। अपलोड होने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया आधार कार्ड, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से जो फ़र्द है वो फ़र्द भी मुझे स्कैन कॉपी नहीं लगानी है। PLRS का जो पोर्टल है उस पर जाना है, वहाँ पर फ़ी है लगभग 150 रुपये की फ़ीस है। वो भरने के बाद जो लीगल यूज़ के लिए अलाउड ई साइंड कॉपी होती है वो मुझे डाउनलोड करनी है और वही यहाँ पे अपलोड करनी है। आपके पास जो नॉट फॉर लीगल यूज़ की कॉपी अगर आप कहीं से डाउनलोड कर लेते हो या फिर आपके पास स्कैनिंग पड़ी है, डॉक्यूमेंट स्कैंड पड़ी है फ़र्द की, वो आप नहीं लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि UIDAI पोर्टल से आधार डाउनलोड करोगे वो फ्री में डाउनलोड हो जाता है, उसमें कोई पैसा नहीं देना होता है। लेकिन जब आप फ़र्द PLRS पोर्टल से जब फ़र्द डाउनलोड करते हो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आता है, वहाँ पे पैसे देकर लीगली वेरीफाइड कॉपी या साइंड जो ई साइंड कॉपी होती है वो आपके पास ऑप्शन होता है वो भी डाउनलोड करने का। अपने को 150 रुपये देने हैं, ई साइंड कॉपी को ही डाउनलोड करना है और वही यहाँ पर जो है मुझे अपलोड करना है। और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी फ़र्द। और उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद मुझे आगे जाना है और मुझे यूज़ कैमरा करना है। सो जब आप फाइल को या जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपको कैमरा जिस डिवाइस में हो, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो आपका कंप्यूटर है जिसमें आपका ऊपर कैमरा लगा होता है, उसको यूज़ करना है। मोबाइल से ये काम नहीं होगा। आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करनी है। आपके पास वो फ़ोटो को जो आपके पास जो आपकी स्कैन्ड कॉपी होती है उसको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। सो लाइव टेक फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया। अब एक वीडियो भी हमें अपलोड करनी है। वीडियो जो रहेगी वो लगभग मैक्सिमम जो है वो 40-50 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए। उस वीडियो में मुझे ये जो लाइन लिखी हुई है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट एंड द लैंड इज़ एक्चुअली ओन्ड बाय मी, ये मेरे को उसमें बोलना है। मैं इस राही ऐलान करदा या करदी हाँ कि मेरे ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ गई जानकारी सही है ਅਤੇ ਇਹ ज़मीन असल विच मेरी मालकी है। ये जो लाइन है ये बोलकर आपको अपलोड करनी है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करेंगे। आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लाइन भी लिखी होगी और आपको बोलना है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट एंड द लैंड इज़ एक्चुअली ओन्ड बाय मी। मैं हिंदी में एक बार, पंजाबी में आपने बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया, एक ही बार बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आपको मैक्सिमम जो आपके सामने स्क्रीन पे टाइम दिख जाएगा कि आपको 40-50 सेकंड की वीडियो बनानी है। उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, यूज़ दिस रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, यूज़ दिस रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आपकी ये भी रिकॉर्ड हो गई। अब जो है रिमार्क्स में एनीथिंग यू वांट द ऑफिसर टू नो अबाउट दिस रिक्वेस्ट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आपको अपनी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है सरकार को, क्योंकि इसमें 4 लेयर्स आ जाएंगी वेरिफिकेशन की। पहले डिपार्टमेंटल लेवल पे पटवारी और उसके बाद लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, इस तरीके से जो है 4 लेयर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी जहाँ पे ये आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं इन्हें वेरीफाई किया जाएगा। सो कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देना चाहते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करता हुआ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं सबमिट। और इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्योंकि एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे वो फ़र्द नहीं है मेरे पास, मैंने यहाँ पे कोई और डॉक्यूमेंट डाला, इसलिए यहाँ पे ये क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ अपलोड करने का ऑप्शन है। सो लेट्स से ये एक फ़र्द की कॉपी मेरे पास आ गई है, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। पहले वाली मैंने रिमूव कर दी फ़र्द, और उसके बाद जो है यहाँ पे अटैच एनी अगर अदर कोई ऑप्शन है या कोई और मुझे कोई वीडियो या कुछ डॉक्यूमेंट डालना है तो वो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। अगर कोई होगी तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसको भी आप बता सकते हो कि वो क्या है।
अब जो है फाइनली आप देख सकते हैं कि सबमिट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। सबमिट करते ही ये जितनी भी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये पॉपअप आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, एफिडेविट है, इसे आपने ओके करना है। सो लेट्स से यहाँ पे आई हैव रेड एंड अग्री करने के बाद अग्री एंड प्रोसीड, उसके बाद डाउनलोड रिसीट, आपकी जो भी आपने यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया उसकी एक रिसीट बनती है, उसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे सबमिटेड आपको बता रहा है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। डॉक्यूमेंट चेक बाय पटवारी वो होना है। उसके बाद वेरिफिकेशन बाय नायब तहसीलदार वो होगी। डिसीजन बाय लैंड एक्विजिशन कलेक्टर। तो ये 4 यहाँ पे आपको सब स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला स्टेप तो सिर्फ यही है कि आपने सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद पटवारी के द्वारा चेक किया जाएगा, फिर आपके नायब तहसीलदार के द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी कि रिकॉर्ड आपने जो डाले हैं या जो ज़मीन आपने सिलेक्ट की है वो आप ही की है या किसी और का पैच तो नहीं आपने सिलेक्ट कर दिया। फिर डिसीजन बाय लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वो आ जाएगा। अब आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक तो पेन पेपर से ये जो आपके सामने पूडा 2026 ये जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN, इसको आप लिख के रख लो। दूसरा, डाउनलोड रिसीट प्रिपेयरिंग योर PDF डाउनलोड करके और उसको आप प्रिंट आउट भी बेशक निकाल के रख लो, ये बहुत ज़रूरी है, ये आगे काम आएगी आपके। सो ये हो गया आपका अप्लाई, ये अब आपने अप्लाई कर दिया है जी। अब मेरे पास ये देखिए, ये मैंने अप्लाई कर दिया है, ये मेरे कॉपी भी करके रख लिया। अब मैं इसको अगर ट्रैक करना चाहूँ तो मुझे ट्रैक करने के लिए फिर से कहाँ जाना होगा, पूडा वेबसाइट पे जाना होगा, puda.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके गमाडा पे मैंने क्लिक करा। गमाडा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे, और उसके बाद जो मैंने आधार कार्ड डाला था वो आधार कार्ड नंबर डाल के मैं यहाँ पे अपना वो जो है जो मैंने अप्लाई किया है वो यहाँ पे अपना वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो वेरिफिकेशन करने के लिए वो ये यहाँ पे आप अपने डिटेल्स डालोगे, इधर आप आधार कार्ड या यूज़र आईडी जो भी आपकी बनेगी वो आप यहाँ पे डाल दोगे, या फिर आधार कार्ड से आप अपना OTP लेकर और आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। ये सर्विस आपको आने वाले 1 हफ्ते में अवेलेबल होगी। फ़िलहाल के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन की ही सर्विस अवेलेबल है। कैसे लैंड जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो मैंने आपको बता दिया। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मदद चाहिए तो आप हमसे आके मिल भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू। आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।